गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये एक चर का द्विघात समीकरण ये अध्याय जो है गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं में भी वर्तमान में उपलब्ध है। हो सकता है 9वीं में भी हो जाए, नहीं कह सकते हम, लेकिन अभी 10वीं में है ये। अब कक्षा 10वीं के लिए ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। इस प्रश्न का उत्तर जो ढूंढिएगा, प्रश्न को ढूंढिएगा, मिलेगा आपको ये। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? निम्न समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने दो प्रश्न लिया है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें दो प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को कैसे हल करें? प्रश्न पहले को हम पहले तैयार करते हैं। ये प्रश्न क्या है? वर्ग समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको इसका मानक रूप लेते हैं। मानक रूप लेंगे यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग समीकरण मानक रूप याद कर लेंगे। मानक रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं कि वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। एक नंबर का प्रश्न पूछते हैं, ऐसा आता है। तो ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए का मान है जो है वह शून्य के बराबर कभी नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। अब दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। दोनों समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करके हम ए बी सी का मान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए एक छिपा हुआ है, एक्स स्क्वायर ये सजातीय राशियाँ हैं ये। तो ए का मान कितना हुआ? 1 है यहाँ पर। बी का मान यहाँ पर ऋण 4 है, ऋण को भी लेंगे साथ में, ऋण 4। और सी का मान कितना है? ये सी बराबर यहाँ 2 है। इस तरह से हमें ए बी सी तीनों के मान प्राप्त हुए। अब हमें क्या निकालना है? डी। डी मतलब डिफरेंस। इसको हिंदी में विभेदक बोलते हैं या इसी को विविक्त कर भी बोलते हैं। दो नाम हैं इसके, विविक्त कर। इसको डी से व्यक्त करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर, और इसका मान जो है वह बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू के बराबर होता है। अब डी का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ से ए बी सी तीनों का मान यहाँ रख देंगे हम। बी का मान कितना है? -4 है, -4 स्क्वायर -4, इसको हम यहाँ पर लाते हैं। ए का मान 1 है और सी का मान 2 है, ये 2 है। अब -4 है, इसको वर्ग है 2 बार गुणा करेंगे। -4 इंटू -4, ये ऋण धन होता है। 4 चौक 16, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 16 में 8 घटा देते हैं, हमें मान प्राप्त होता है 8, धन 8। ये किसका मान है? डी। विभेदक डी का मान प्राप्त है। कितना है? डी बराबर धन 8। तो हमें ये निकालना था कि इस समीकरण के विभेदक क्या है। तो डी बराबर 8
ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है? x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको लेते हैं। दूसरा प्रश्न, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो गुणनखंड है, इसको हल करना पड़ेगा पहले। ये भी वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, यह एक चर के द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, इसको हल करना पड़ेगा। तो ये x का गुणा 2x ऋण x से गुणा करते हैं और माइनस 1 को फिर 2x माइनस 1 से गुणा करते हैं, इसका मान 0 के बराबर। x गुणित 2x, ये हो जाएगा 2x त्रिघात, 2x वर्ग होगा ये। ऋण 1 गुणित x, ऋण x, माइनस 1 इंटू 2x, माइनस 1 है 1 दूनी 2, तो ये हो गया 2x। और ये ऋण है ये ऋण, दोनों मिलकर के धन बनेंगे और एक एकम 1 बराबर 0 बराबर 2x वर्ग। अब ये भी ऋण है ये भी ऋण है, दोनों जुड़ते हैं, इसका मान यहाँ पर एक छिपा हुआ है इस तरह से, तो ये होगा ऋण 3x धन 1 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण के रूप में आ गया, या एक चर के द्विघात समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हो गया। इसको हम मान लो समीकरण 1 मानते हैं। 1 मानने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब क्या निकालना है? डी निकालना है, विभेदक। विभेदक को इसका दूसरा नाम विविक्त कर भी है। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी से व्यक्त करते हैं और इसका मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर होता है। डी इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है, सूत्र के रूप में है, याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आवश्यक है ये। तो डी कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम ए बी सी का मान रखते हैं। ए बी सी, अब देखो यहाँ पर ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, मानक रूप निकालना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला है। वर्ग समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए का मान 0 के बराबर नहीं होता। ए बी सी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। तुलना करते हैं यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का, तो ए बराबर यहाँ 2 है, बी का मान यहाँ पर ये ऋण 3 है, ये समान राशियाँ है, x घात 1 एक एक घात है, समान राशियाँ हैं, तो b बराबर ऋण 3। और c का मान ये c है, c का मान यहाँ 1 है। इस तरह से हमें a, b और c तीनों के मान प्राप्त हुए। अब यहाँ से विभेदक निकाल सकते हैं। d बराबर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी तीनों के मान रखते हैं। b का मान यहाँ 2 है, तो 2 का वर्ग होगा, माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पर ऋण 3 है, और बी स्क्वायर ये ऋण 3 है, ये गलत हो गया, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान 1 है। अब यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग है, तो ऋण 3 को 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 3 गुणित ऋण 3, ऋण ऋण धन और 3 तिया 9, 1 दूनी 2 और 2 चौक 8।
बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1। तो विविक्त कर या विभेदक डी का मान जो है वो है 1 के बराबर है। ये इस प्रश्न का उत्तर है डी इक्वल टू 1। ये विभेदक क्या है, ये मूलों की प्रवृत्ति में कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, स्वभाव क्या है उसका, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, क्या मान प्राप्त होते हैं, ये विभेदक है ये। तो डी का मान यहाँ पर 1 है। तो यही हमको निकालना था कि विभेदक के मान कितने हैं, तो यहाँ पर 1 के बराबर है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़े वो कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।